फायर चीफ IVN आवास। अभी मैं पटेल धर्मशाला पे बैठा हूँ। यहाँ पे महापौर के प्रत्याशी बैठी हैं। इनका नाम तो मुझे ज्ञात नहीं है, अभी नाम पूछने पे पता चलेगा। पटेल धर्मशाला में बैठे हैं, इनका रिपोर्टिंग मैं ले रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या क्या कैसे क्या माजरा है चुनाव का। नमस्ते मैम, मैं IVN आवाज न्यूज़ से। मैम आप किस पद पे खड़ा हैं? मेयर पद पे। क्या नाम है आपका? कुमारी सुनीता। आप कैसे खड़ा हुए हैं? कोई खड़ा करवाया है आपको या अपने आप सूझबूझ से खड़ा हुए? मैं अपने सूझबूझ से खड़ा हूं। अपने सूझबूझ से। और आपके पति का क्या नाम है? अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अभी राजनीति में जो आपने कदम रखा है तो कैसे रुझान हुआ कि आप राजनीति में हैं? मैं सर्वप्रथम जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारी वक्तव्य को सुन रहे हैं, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। ये जो मीडिया वाले भाई आए हैं, इनको भी मैं नमस्कार करता हूं। मीडिया एक ऐसा जरिया है जो जनता के बीच में सत्य बातों को उजागर करता है और ये एक मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ और पिछले 10 सालों से समाज सेवा करते आ रहा हूँ। बहुत से ऐसे समाज में हमने सेवा किया है जिसकी मैं अब बताना नहीं चाहता हूँ। समाज सेवा जो एक ऐसी चीज है जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, उसमें नाम कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल में मैं पिछले 1 साल से मुफ्त शिविर पटेल धर्मशाला में लगवाता हूँ, जिसमें बहुत मेरे साथी भी हैं जो सहयोग देते हैं। इसमें हम रोगियों को इस महंगाई के दौर में जिनका वो इलाज पैसे के चलते नहीं हो पाता है, उनके इलाज के लिए मैं यहाँ बढ़िया बढ़िया डॉक्टरों को फ्री में उनका इलाज करवाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा हूँ। नहीं तो हमारे कहने का मतलब है पटेल जी कि आप चुनाव में कैसे आए? समाज सेवा तो कर रहे थे, तो कैसे मन में क्या उजागर हुई कि आप चुनाव में कदम कर दिए? देखिए, मैं गरीब किसान का बेटा हूँ और गरीब परिवार से आता हूँ और समाज सेवा की भावना जो है हमारे अंदर बहुत दिनों से चलती आ रही है और उस कार्य को मैं कर रहा हूँ। मैंने देखा कि बिना पद के हम कुछ ही लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति के चलते या राजनीतिक स्थिति के चलते तो हमारे अंदर बहुत दिनों से चलती आ रही है और उस कार्य को मैं कर रहा हूँ। मैंने देखा कि बिना पद के हम कुछ ही लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति के चलते या राजनीतिक स्थिति के चलते तो मैंने सोचा कि मैं इसको बृहद में लोगों की सेवा करूं। इसके लिए पद जरूरी है, क्योंकि बिना पद के व्यक्ति का कोई बात सुनने वाला नहीं है। सभी लोग अपने कार्य में जुड़े रहते हैं। मैं जब इस पद को आप लोगों के आशीर्वाद से इस पद पर आसीन होऊंगा तो मेरी सोच है कि मैं आज 100 लोगों की सेवा कर रहा हूं, मैं सभी लोगों की सेवा में अपनी भूमिका को निभाऊं। अभी सासाराम में बहुत सारी हमने देखा कि वीडियो बनाया, कहीं रोड नहीं है, कहीं गली नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा सा भी बारिश हो जाने पे पानी जल जमाव हो जाती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो सासाराम नगर निगम, इससे पहले नगर पालिका था, आज सासाराम नगर निगम जो बना है, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ शेरशाह का मकबरा है, हमारे यहाँ माँ ताराचंडी का धाम है, लेकिन ऐसे ऐसे पवित्र स्थानों का धाम है, लेकिन ये सासाराम की दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रदूषण में पूरे बिहार में नहीं, भारत में पहला स्थान आया है। शेरशाह का मकबरा बिहार में नहीं, पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। माँ ताराचंडी और भी जो है धार्मिक स्थल, यहाँ आपको गलचनी पे महावीर मंदिर है, यहाँ आपको तकिया में श्रीपुरी शंकर मंदिर है। हमारी दुर्भाग्य है हमारे लोगों की कि हम लोग इस सासाराम नगर निगम को नरक नगर निगम की स्थिति को बना के रखे हुए हैं। इसमें देखिए, हम दोष देते हैं उन अधिकारियों का। आज हम जब सड़क से गुजरते हैं तो देखते हैं कि जो शेरशाह का मकबरा जो विश्वविख्यात मकबरा है, वहाँ उसके आसपास
बाउंड्री के आसपास में इतना कूड़ा करकट है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अभी मैं फिलहाल सुबह में वॉकिंग करता हूँ तो हजारों लोग वहाँ वॉकिंग करते हैं। आपको तकिया में जो ये रास्ता बाईपास रास्ता जो पटना पथ और आपको कोचस पथ को जोड़ता है, बक्सर पथ को। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप राजनीति में तो पहली बार आई हैं, तो क्या उम्मीद है? आप तो अभी जनसभा करवा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं अपने मतदाताओं के पास, तो क्या आपको उम्मीद है कि आप चुनाव जीत जाएंगी? हाँ, मैं जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रणाम और आशीर्वाद मैं वादा करती हूँ। उनका आशीर्वाद बना रहेगा, मैं उनकी सेवा करती हूँ। सासाराम नगर निगम वासियों को मेरा प्रणाम और सलाम है। मैं एक अभी प्रतिनिधि हैं, अभी घूम करके आई हैं, फील्ड से आई हैं, तो थोड़ा सा विचलित हो रही हैं, लेकिन इनके अंदर जो उमंग है सेवा करने की, जनता के प्रति इनकी जो मन में जिज्ञासा है, ये हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे होंगे और अभी देखेंगे भी। तो आइए गुरु पटेल जी से एक मुद्दे पे बात करते हैं कि जो अभी आप चुनाव जीतने के बाद सासाराम में आपके मन में क्या क्या लालसा है कि आप क्या क्या कर पाएंगे? देखिए, आज हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे किसान भाई जो है वो बहुत ही दुर्दशा से गुजर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ 90% लोग कृषि पर आधारित हैं और उनके फसल का सही रेट नहीं मिल पाता है। तो अगर सासाराम नगर निगम का मेयर हमको जनता चुनती है तो मैं 4 कृषि उन्नत ऐसा बाजार खोलना चाहता हूँ जहाँ किसानों को सही रेट मिले, ताकि उनके कुछ माली हालत में सुधार आए। गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे जो हैं उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके पास बेचारे के पास इतनी पैसा नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए। तो एक ऐसा स्कूल खुलवाना जहाँ अच्छे शिक्षकों को रखा जाए और उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा तालीम देकर उनको उच्च पद पर पहुँचाया जाए जहाँ उनकी जरूरत है। ये तो है, लेकिन शहर की साफ सुथरा, शहर की सौंदर्यता बढ़ाने की, जैसे अभी पिछले बार अभी नाम लिए कि ताराचंडी धाम हो या शेरशाह का रोजा, तो इसके प्रति आपकी विचार क्या होगी? पर्यटक स्थलों का मैं सौंदर्यीकरण कराऊंगा और शहर की साफ सुथरा के लिए, सफाई के लिए मजबूत योजना पर काम करूंगा। इसमें जनता को देखिए, सफाई जो है ये हम सबकी चीज है। जनता को मैं जागरूक करूंगा कि कूड़ा कचरा जो है एक सही जगह पर फेंका जाए, ताकि हमारे अगल बगल गंदगी न फैले। उसके लिए एक मजबूत योजना पर काम किया जाएगा। जहाँ तक है जल जमाव की समस्या, तो जल जमाव की समस्या यहाँ हमारी एक विकट समस्या है। हमारा सासाराम एजुकेटेड पर्सन लोगों का शहर है, एक शिक्षित लोगों का शहर है। जब ये हम लोग बात सुनते हैं, हमारे शिक्षित लोग हमारे अंदर बहुत दिनों से चलती आ रही है और उस कार्य को मैं कर रहा हूँ। मैंने देखा कि बिना पद के हम कुछ ही लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, हमारी आर्थिक स्थिति के चलते या राजनीतिक स्थिति के चलते। तो मैंने सोचा कि मैं इसको बृहद में लोगों की सेवा करूं, इसके लिए पद जरूरी है, क्योंकि बिना पद के व्यक्ति का कोई बात सुनने वाला नहीं है। सभी लोग अपने कार्य में जुड़े रहते हैं। मैं जब इस पद को आप लोगों के आशीर्वाद से इस पद पर आसीन होऊंगा, तो मेरी सोच है कि मैं आज 100 लोगों की सेवा कर रहा हूं, मैं सभी लोगों की सेवा में अपनी भूमिका को निभाऊं। अभी सासाराम में बहुत सारी हमने देखा कि वीडियो बनाए, कहीं रोड नहीं है, कहीं गली नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा सा भी बारिश हो जाने पे पानी जल जमाव हो जाती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो सासाराम नगर निगम, इससे पहले नगर पालिका था, आज सासाराम नगर निगम जो बना है, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ शेरशाह का मकबरा है, हमारे यहाँ माँ ताराचंडी का धाम है, लेकिन ऐसे पवित्र स्थानों का धाम है, लेकिन ये सासाराम की दुर्भाग्य की बात है कि ये प्रदूषण में पूरे बिहार में नहीं, भारत में पहला स्थान आया है।
शेरशाह का मकबरा बिहार में नहीं पूरे विश्व में विश्वविख्यात है। माँ तारा चंडी और भी जो है धार्मिक स्थल, यहाँ आपको गलचनी पे महावीर मंदिर है, यहाँ आपको तकिया में श्रीपुरी शंकर मंदिर है। हमारी दुर्भाग्य है हमारे लोगों की कि हम लोग इस सासाराम नगर निगम को नरक नगर निगम की स्थिति को बना के रखे हुए हैं। इसमें देखिए हम दोष देते हैं उन अधिकारियों का। आज हम जब सड़क से गुजरते हैं तो देखते हैं कि जो शेरशाह का मकबरा जो विश्वविख्यात मकबरा है, वहाँ उसके आसपास बाउंड्री के आसपास में इतना कूड़ा करकट है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अभी मैं फिलहाल सुबह में वॉकिंग करता हूँ तो हजारों लोग वहाँ वॉकिंग करते हैं। आपको तकिया में जो ये रास्ता बाईपास रास्ता जो पटना पथ और आपको कोचस पथ को जोड़ता है, बक्सर पथ को। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप राजनीति में तो पहली बार आई हैं, तो क्या उम्मीद है? आप तो अभी जनसभा करवा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं अपने मतदाताओं के पास, तो क्या आपको उम्मीद है कि आप चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, मैं जनता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रणाम और आशीर्वाद गुजर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि हमारे यहाँ 90% लोग कृषि पर आधारित है और उनके फसल का सही रेट नहीं मिल पाता है। तो अगर सासाराम नगर निगम का मेयर हमको जनता चुनती है तो मैं 4 कृषि उन्नत ऐसा बाजार खोलना चाहता हूँ जहाँ किसानों को सही रेट मिले ताकि उनके कुछ माली हालत में सुधार आए। गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे जो है उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके पास बेचारे के पास इतनी पैसा नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाए। तो एक ऐसा स्कूल खुलवाना जहाँ अच्छे अच्छे शिक्षकों को रखा जाए और उन बच्चों को एक अच्छी शिक्षा तालीम देकर उनको उस पद पर पहुँचाया जाए जहाँ उनकी जरूरत है। ये तो है, लेकिन शहर की साफ सुथरा, शहर की सौंदर्यता बढ़ाने की, जैसे अभी पिछले बार अभी नाम लिए कि तारा चंडी नाम हो या शेरशाह का रौता, तो इसके प्रति आपकी विचार क्या होगी? पर्यटक स्थलों का मैं सौंदर्यीकरण कराऊंगा और शहर के साफ सुथरा के लिए, सफाई के लिए मजबूत योजना पर काम करूंगा। इसमें जनता को देखिए, सफाई जो है ये हम सबकी चीज है। जनता को मैं जागरूक करूंगा कि कूड़ा कचरा जो है एक सही जगह पर फेंका जाए ताकि हमारे अगल बगल गंदगी न फैले। उसके लिए एक मजबूत योजना पर काम किया जाएगा। जहाँ तक है जल जमाव की समस्या, तो जल जमाव की समस्या यहाँ हमारी एक विकट समस्या है। हमारा सासाराम एजुकेटेड पर्सन लोगों का शहर है, एक शिक्षित लोगों का शहर है। जब ये हम लोग बात सुनते हैं, हमारे शिक्षित लोग इस बिहार के ही नहीं, सासाराम के लोग भारत के हर कोने में एक अच्छे पद पर आसीन है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सासाराम की स्थिति ऐसे सुनने को मिल जाती है। तो मैं इसीलिए इस चुनाव में आया हूँ, एक मजबूत योजना पर काम करके जो हमारा सासाराम नरक नगर निगम बना हुआ है उसका स्वर्णिम विकास करने के लिए मैं एड़ी चोटी लगा दूंगा। जनता अगर हमको साथ देती है तो मैं जनता के विश्वास के साथ खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। अभी आपने सुना इतने अच्छे प्रत्याशी गुड्डू पटेल जी, और इनकी धर्मपत्नी का नाम मैं बोल रहा हूँ कुमारी सुनीता जी मेयर पद से उम्मीदवार हैं। सासाराम के प्रति इतनी अच्छी सोच रखने वाली महिला हैं और मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जितने भी मतदाता हैं सोच समझ करके अपना मत के दान करें और एक सौंदर्यीकरण सासाराम को स्वच्छ रूप से बनाएं। डी के पांडे, IBN आवाज न्यूज़, सासाराम।